नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूनिट डिजिट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 2, 3 एंड 7, 8 के फार्मूले के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था 0, 1 एंड 5 एंड 6। तो मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 5 एंड 6। मैं एक बार 2 मिनट आपको रिमाइंड करा देता हूं। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब भी हम 0, 1, 5, 6 इनका स्क्वायर करते हैं या इसी संख्या का हम इसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या आता है, हमारी सेम संख्या आती है। बट आज मैं थोड़ा डिफरेंट लेकर आया हूँ 2, 3, 7, 8। अगर ये संख्या अगर हमें दी होती है इकाई में तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 तो आपका आएगा 2, 2 की पावर 2 तो आएगा आपका 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 2 का जो स्क्वायर अगर हम करेंगे 2 का पावर 4 तो हमारा कितना आएगा 16 आएगा। 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो हमने यहाँ पे 6 रख लिया। इसके बाद देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 32 में इकाई का अंक कितना है 2। इसके बाद हो जाएगा 2 की पावर 6 आपका हो जाएगा 64, 64 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। इसके बाद 2 की पावर 7 आपका हो जाएगा 1 to 8। इसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या है एक बार देख सकते हैं आप 8। इसके बाद हो जाएगा हमारा 2 की पावर 8 का जो वैल्यू होता है 2, 5, 6, जिसका इकाई का अंक कितना होगा 6। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। इसी तरह से जिस तरह से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8 में हमारी वही संख्या रिपीट हो रही हैं। तो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 432 की पावर 236। अब देखने में तो हमें ये संख्या बहुत ही बड़ी लग रही है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। तो वही मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 2 आता है, रिमाइंडर 3 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। संख्या हमारी कोई भी दी हो, हमें सबसे जो हमारा मेन मोटिव क्या है इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो हमारे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3, 6। यहाँ पे मैंने बताया 1, 2, 3, 4 4 संख्याओं के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितने बार जाएगा ये रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। लेकिन 0 नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो क्या आएगा, रिमाइंडर जब 0 आया है तो हमारी वैल्यू क्या है 2 की पावर 4, तो हमें यहाँ पे क्या रख देना है 4। आसानी से निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा 6। देखने में हमें काफ़ी बड़ा लग रहा था क्वेश्चन। जैसे ही हम 4 या 6 क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। कोई भी संख्या हो सकती है एग्ज़ाम में, किसी भी संख्या से मान लीजिए आपको वहाँ पे आपको संख्या दे दी गई 632 की पावर 1133। तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, हमें केवल देखना है इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1133। अब हम 2 की पावर 1133 करेंगे और इकाई का अंक निकालेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। मैंने क्या फार्मूला बताया 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 1, यानी 2 की पावर 1। इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 2। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 की पावर 1 नहीं आता तो हम 2 की पावर 1 लिख लेंगे। 2 की पावर 2 बराबर 4, बेहद आसान है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको 2 का बताया है।
बेहद आसान। इसी तरह से हमारा 3 का फार्मूला क्या कहता है, 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9 और 3 की पावर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 7 और 3 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये किस तरह से हुआ, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 9, 3 का क्यू होता है 27 और 3 की पावर 4 होता है 81। तो सभी में क्या हो रहा है, हमारा एकांक सेम आ रहा है। इसी तरह से सेम आपका हो जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8। तो जब 3 की पावर 5 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद 3 की पावर 6 में 9 आ जाएगा, 3 की पावर 7 में आपका 7 आ जाएगा और 3 की पावर 8 में आपका 1 आ जाएगा। तो सेम उसी तरह से रिपीटेशन होगा। 3 की पावर 1 में 3, 3 की स्क्वायर में 9, 3 की पावर 3 में 7, 3 9 7 1, 3 9 7 1। 4 का इसमें भी आपका सेम वही कंडीशन होगी, रिमाइंडर 1 2 3 और यहाँ पे 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमें यहाँ पे कितना करना है, 3 की पावर 4 कर देना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, 533 की पावर 168। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। 3 की पावर 168 की पावर 4, तो 3 की पावर यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 का वैल्यू क्या बताया मैंने, 0। अगर 0 आता है रिमाइंडर तो हमें क्या पावर में 4 कर देना है। यही हमें इसमें केवल याद रखने वाला है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हमें 0 नहीं करना, 0 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 इक्वल टू 1। बट हमें यहाँ पे क्या कर देना है, 0 की नहीं 4 कर देना है। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। 81 में एकांक कितना है 1। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको आ गया 4300, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है। और उसी तरह से आपको आ जाता है 1246। तो हम इसमें किस तरह करेंगे, 3 की पावर हमें लिख देना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा इसमें, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो 3 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। बेहद आसान है ये फॉर्मूले, केवल हमें मेथड मालूम होना चाहिए। अगर हमें मेथड मालूम है तो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 2 और 3 के बारे में। इसके बाद आ जाता है आपका 7 नंबर। 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा 7, 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9। इसके बाद 7 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 और 7 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं 7 की पावर 7 आपका कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का 9 आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 7 का क्यूब होता है 243, तो आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद 243 में आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 7 3 जा 21। हमें केवल इकाई से मतलब होता है, तो आपका आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे 7 की पावर 5 बराबर आ जाएगा 7, 7 की पावर 6 बराबर आ जाएगा 9, 7 की पावर 7 बराबर आ जाएगा आपका 3, 7 की पावर 8 बराबर आ जाएगा 1। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एकांक क्या है 1 है। इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें फिर से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। इसी तरह से रिपीटेशन आपका आता रहेगा।
वही सेम प्रोसेस इसका होगा रिमाइंडर वाला कि रिमाइंडर 1 2 3 एंड 0। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, 287 की पावर आ जाएगा आपका, कुछ भी आ सकता है, 635 आ जाता मान लीजिए, तो हमें क्या करना है 7 की पावर 635/4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इसके बाद आ जाएगा 4 8 जा 32। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की पावर 3। तो 7 पावर 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी आपकी, आंसर आ जाएगा 3। अगर आपको ये इसका क्यूब नहीं मालूम है तो आसानी से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 की पावर 7 को क्यूब हम लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 49 × 7, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63, तो इसका क्या आ जाएगा, इकाई का जो अंक होगा 3 आ जाएगा। बेहद आसान है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आपका 8 का फार्मूला है। 8 का फार्मूला क्या है, 1 8 की पावर 2 8 की पावर 3 8 की पावर 4। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप बेहद आसानी से 1 या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी आपका चाहे एनटीपीसी का हो या आरआरबी का हो, यूपी टेट। तो 8 का पावर 1 कितना होता है, 8 का पावर 8 होता है, 8 का इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 8 का क्यूब कितना होगा आपका 2 आ जाएगा, और 8 का 4 हो जाएगा आपका 6, 8 4 2 6। किस तरह से आ जाएगा आप देख सकते हैं, 8 का पावर 1 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा, हमें केवल इकाई के अंक से यूनिट डिजिट मतलब हमें इकाई के अंक से मतलब रखना है, बाकी हमें कोई भी। इसी के बाद सेम आपका क्या हो जाएगा 8 की पावर 5, आपका सेम आपका रिपीटेशन आएगा। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मान लीजिए हमें 1038 की पावर वहाँ पे दे दी गई 220। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 103 से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, 8 की पावर 220, अगर हम 8 की पावर 220 भी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हमें 4 से क्या है डिवाइड कर देना है, तो ये आपका जाएगा 5 5, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 8 की पावर 4, अगर 8 की पावर 4 का हमें मालूम है 6, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख देंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में याद नहीं रहता तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बेसिक फार्मूला ये है, 8 8 जा 64 का क्या आएगा 4, 8 4 जा 32, 32 में क्या आएगा 8 2 जा 16, इकाई का अंक क्या आ गया 6। तो बेहद आसान है, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नॉर्मली आप अपने आप से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर कोई भी इसमें मेथड आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है समझ में भी आया होगा। समझ में आया इस वीडियो को तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।